नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। देखिए, भारत की राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में हम दूसरे चैप्टर पे पहुंच गए हैं और जो दूसरा चैप्टर है ये संविधान के निर्माण से संबंधित है। इस चैप्टर में टोटल 8 टॉपिक है, जिसमें से यहाँ पर हम 3 टॉपिक को कंसिडर कर रहे हैं। जिसमें से पहला है संविधान सभा की मांग, दूसरा है संविधान सभा का गठन और तीसरा है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। इससे पहले जो चैप्टर निकले हैं, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन सेक्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर संविधान का निर्माण। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि आज के इस चैप्टर में संविधान के निर्माण भाग 1 में हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। तो पहला है संविधान की मांग, दूसरा है संविधान सभा का गठन और तीसरा है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम संविधान सभा की मांग से। तो संविधान सभा की जो मांग की गई वो सबसे पहले 1934 में की गई। किसने की? वो M.N. राय ने की। और M.N. राय जी भारत में वामपंथी आंदोलनकारी नेता हुआ करते थे। और फिर आगे चल के 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग की। यह आधिकारिक तौर से किया गया। और ऐसे अगर आप बात करेंगे तो M.N. राय ने 1934 में पहली बार विचार प्रस्तुत किया था कि संविधान सभा का गठन होना आवश्यक है। फिर इसी के क्रम में सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह घोषणा कर दी कि भारत के संविधान का निर्माण जो होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और इसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और किसी भी प्रकार का बाहरी जो हस्तक्षेप होगा वो मान्य नहीं होगा। तो सन 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से नेहरू की इस मांग को स्वीकार कर लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित यह प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चल के 1942 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो कैबिनेट मंत्री थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, इनके साथ में ब्रिटिश मंडल के एक सदस्य भारत आए। अब इनका उद्देश्य क्या था भारत आने का? भारत के स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक प्रारूप इनको प्रस्तुत करना था। जो ये प्रारूप इन्होंने प्रस्तुत किया वो मुस्लिम लीग ने उसको स्वीकार नहीं किया और मुस्लिम लीग लगातार भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटने की मांग करते रहे। 2 स्वायत्त हिस्से का क्या मतलब है कि दोनों का अपना अलग अलग संविधान सभा हो। जब अलग अलग संविधान सभा की बात की गई तब ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा और इस मिशन ने अलग अलग संविधान सभाओं की जो मांग थी उसको ठुकरा दिया। लेकिन संविधान सभा निर्माण से संबंधित ऐसी योजना इन्होंने सामने रखी कि जिससे मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट हो गए। आइए अब देखते हैं हम संविधान सभा का गठन। तो जो कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत उनके सुझाव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अब ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसकी कुछ विशेषताएं थी, वो कुछ इस प्रकार है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई वो 389 थी, जिसमें से ब्रिटिश भारत को 296 सीट दी गई और देसी रियासतों को 93 सीट दी गई। और ब्रिटिश सरकार को जो टोटल सीट मिली थी 296 जो सीट मिली थी, इसमें से 292 सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो 11 गवर्नरों के प्रांतों से किया गया और बाकी के जो 4 सदस्य बचे थे उनका जो चुनाव हुआ जो मुख्य आयुक्त थे प्रांतों के, वहां से उनका चुनाव किया गया। सीटों का बंटवारा या आवंटन जो किया गया वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया और एक निर्धारित मान रखा गया कि जैसे 10 लाख लोगों पर एक सीट फिक्स की गई, एक सीट निर्धारित की गई। तो ब्रिटिश प्रांत को मिली सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय जैसे मुस्लिम, सिख और सामान्य के जनसंख्या के अनुपात में किया गया। इन सभी समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उनके समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। देसी रियासत के जो प्रतिनिधि थे उनका जो चुनाव हुआ वो रियासतों के जो प्रमुख हुआ करते थे वो उन्होंने किया। तो इस प्रकार देखेंगे तो जो संविधान सभा है ये आंशिक रूप से चुनी
और नामांकित निकाय थी और इसके साथ सदस्यों का जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य हुआ करते थे उनके द्वारा चुनाव होना प्रस्तावित था। और जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। चुनाव के निर्णय क्या आए थे वो देखते हैं। तो ब्रिटिश भारत को जो टोटल सीट मिली थी 296 सीट थी, उसमें से 208 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, 73 जो सीट थी वो मुस्लिम लीग की थी, 15 जो सीटें थी वो छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों की थी और देशी रियासतों को टोटल 93 सीट मिली थी। लेकिन ये सीटें भर नहीं पाई थी क्योंकि देशी रियासतों ने अपने आप को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय कर लिया था। आइए अब देखते हैं हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली के अंतर्गत जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन इस बैठक में मुस्लिम लीग ने बैठने से मना कर दिया, बहिष्कार कर दिया था और अलग से पाकिस्तान की मांग की थी। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया और इस सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष हुए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने, इनको चुना गया। और अस्थायी रूप से जो अध्यक्षता संभाले, जिन्होंने कार्यभार संभाला संविधान सभा के लिए, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सहायता हेतु 2 उपाध्यक्षों का चुनाव किया गया जो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और टी.वी. कृष्णामाचारी थे। आइए अब समझते हैं हम उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। अब आपको ये पता होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ये कब प्रस्तावित किया गया? ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित किया गया। यह जो प्रस्ताव था ये संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन पर केंद्रित था। अब उद्देश्य प्रस्ताव में जो बातें कही गई थी उसको देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि यह प्रस्ताव संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है एवं भविष्य में प्रशासन को चलाने के लिए संविधान निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के वह क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहे वह भारतीय संघ का हिस्सा बन सकता है या फिर हिस्सा होगा। ऐसे जितने भी क्षेत्र होंगे उनकी सीमाओं का जो निर्धारण होगा वो संविधान सभा खुद करेगा एवं क्षेत्रों में प्रशासन चलाने के लिए आवश्यक शक्तियां भी प्रदान की जाएंगी और वह शक्ति उनको नहीं दी जाएगी जो संघ के पास होती है, जो सेंटर के पास होती है, वो पावर किसी भी राज्य को नहीं दिया जाएगा। स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां सरकार के अंग के जो स्रोत बनेंगे वो भारत की जनता बनेगी और भारत की जनता के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता दी जाएगी। सुरक्षा के अवसर में समानता देखने को मिलेगा, विधि के समक्ष समानता देखने को मिलेगा, विचार एवं अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता मिलेगी, साथ के साथ विश्वास, भ्रमण एवं संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। जो अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े वर्ग हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र के सभी लोगों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाएगी और संघ की एकता को बनाए रखा जाएगा और इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा दी जाएगी। तो यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति के आधार पर स्वीकार कर लिया गया। अब देखते हैं हम स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। तो उद्देश्य प्रस्ताव के सर्वसम्मति मिलने के बाद में जो देशी रियासतें थी वो संविधान सभा से जो अलग थी उस समय, वो धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। जो माउंटबेटन योजना आई थी उसके तहत 3 जून 1947 को अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में सीटों को ग्रहण कर लिया था। भारतीय हिस्से के मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए थे और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो 3 मुख्य परिवर्तन किए गए थे वो कुछ इस प्रकार हैं। सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया जो संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र थे। सभा को यह अधिकार था कि ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए जो नियम कानून बनाए थे वो कानून को सभा समाप्त कर सकती है या फिर बदल सकती है और इस प्रकार संविधान सभा एक विधायिका के रूप में उभर करके सामने आई और सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। पहला काम था संविधान बनाना और दूसरा काम था कि देश के लिए आम कानून को लागू करना।
तो इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे। और जब बैठक विधायिका के रूप में हुआ करती थी तो इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर किया करते थे। तो 26 नवंबर 1949 तक यह संविधान सभा दोनों रूपों में कार्य करती रही और मुस्लिम लीग के वे सदस्य जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे वो भारतीय संविधान से अलग हो गए। तो इस प्रकार सन 1946 में जो माउंटबेटन योजना आई थी उसके तहत की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 के बजाय अब वो 299 रह गई। भारतीय प्रांतों में जो संख्या थी वो 296 से घट करके 229 हो गई और देशी रियासतों की संख्या जो 93 हुआ करती थी अब वो 70 हो गई। तो आइए अब देखते हैं हम संविधान सभा के अन्य कार्य। तो जो संविधान सभा थी उसका काम निर्माण और कानून बनाने और लागू करने के अलावा बहुत से ऐसे काम थे, जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य सत्यापन किया, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया और इसी तारीख में 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो संविधान को पूरा लिखने में जो समय लगा वो 2 साल 11 महीना 18 दिन में पूरा संविधान तैयार हुआ था और इस समय काल में संविधान सभा की कुल जो बैठक हुई वो 11 बैठक हुई थी और अपने देश यानी कि भारत के संविधान के निर्माण में कुल 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। संविधान के प्रारूप को ड्राफ्ट को 114 दिनों तक विचार किया गया और संविधान के निर्माण में जो कुल लागत आया, जो खर्चा हुआ वो 64 लाख रुपया लगा और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो आज के वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें हम बात करेंगे संविधान सभा की समितियों के बारे में, इसके बाद संविधान का प्रभाव में आना और फिर संविधान का प्रवर्तन। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।